हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यदि 2x माइनस 3y इक्वल टू -1 है और x बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7/12 है तो 2xy का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो दो इक्वेशन को, यानी कि पहला जो है हमारा क्या 2x माइनस 3y इक्वल टू -1 और इसे भी हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 12x प्लस क्या हो जाएगा 7x प्लस 7y, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि वैल्यू लाएंगे x और y का, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग इसे काफी शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि 2x माइनस 3y से इससे कोई भी हमें लेना देना नहीं है। हम इस इक्वेशन को देखेंगे x बाई एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू दिया गया x अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसका वैल्यू क्या है 7/12। अब देखिए जब भी होगा तो x का वैल्यू क्या होगा 7 होगा। काफी इजी मेथड से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू क्या है 7 हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है इक्वेशन में सेकंड में। ये क्वेश्चन देखिए काफी टाइम टेकन देखने में लग रहा है, लेकिन काफी कुछ सेकंड में ही हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। जब x का वैल्यू 7 है तो नीचे में देखिए क्या दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू जब 7 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि साथ में 5 को जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5 आ गया। आसानी से इसे हम लोग थोड़ा सा बस दिमाग लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे तो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। अब x का वैल्यू भी हमें मालूम होगा और y का वैल्यू भी मालूम हो गया, बस ये सिंपल से इक्वेशन से। अब क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो 2xy का वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 को हम लोग 2 लिख देंगे, x के जगह पे क्या हो जाएगा 7 और y के जगह पे क्या हो जाएगा 5। तो 7 2 गुने 7 कितना हो गया 14, 14 गुने 5 70, 70 इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग कि इसका वैल्यू, क्योंकि x का तो हमारा क्लियर ही है, और जैसे कोई भी वैल्यू रहता ठीक है, तो 70 की जगह पे और कुछ 75 65 60 ऐसा रहता। तो देखिए जब भी x है तो x क्या है, x का वैल्यू तो 7 है, ये हमारा निश्चित है कि x बराबर 7 है। तो जब भी नेक्स्ट वैल्यू आएगा वो 7 के मल्टीपल में ही आएगा, क्योंकि 7 में अगर हम लोग कोई भी संख्या से गुना करें 2 से 3 से 4 से 5 से जब भी रहेगा तो वो 7 का मल्टीपल रहेगा। तो 7 का मल्टीपल जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है 65 तो है नहीं, 60 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, कौन सा है 70 है। ये दो तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी इजी मेथड कि हमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस x है, x का देखेंगे कि 7 है, अब 7 के मल्टीपल में जो रहेगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 3 मेथड से इसे आसानी से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 5/3 है, तो साइन थीटा का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले चलिए इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इक्वेशन को जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 सेक थीटा, ठीक है, 3 सेक थीटा प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3 टैन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेक थीटा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे 5 टैन थीटा। ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अब ये देखिए इधर ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 टैन थीटा, क्योंकि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8 टैन थीटा आ गया। तब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 को 2 लिख देंगे, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है सेक थीटा हो जाता है, तो उसे लिख दिए। फिर 8 है, अब टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर क्या होता है टैन थीटा। अब यहां से देखिए ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसल हो गया। अब क्या बचा हमारे इक्वेशन, तो 2 इक्वल टू 8 साइन थीटा, 2 इक्वल टू 8 साइन थीटा।
अब क्वेश्चन में देखिए यही साइन थीटा हमसे पूछ रहा था, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/8, 2/8 यानी कि 1/4, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं किसमें, ऑप्शन सी में दिया गया 1/4, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन, बस साइन के फॉर्म में हम इसको किसी तरीके से लाके वैल्यू निकाल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, यानी कि आपका क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया है एस इक्वल टू क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं, इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। और हमारा क्या दिया गया, टाइम दिया गया यानी कि टी है, टी इक्वल टू कितना है 64 सेकेंड। ठीक है, निकालना क्या है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे कि डिस्टेंस क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एस इक्वल टू क्या हो जाता है d/t हो जाता है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो हमसे d का ही मान पूछ रहा है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा s इंटू टी हो जाएगा। सॉरी, d का मान पूछ रहा है तो s बाई आपका क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अब d का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो d क्या हो जाएगा आपका s इंटू टी हो जाएगा। तो स्पीड कितना है 45 है, तो 45 लिख देंगे इंटू टाइम, तो टाइम देखिए कितना दिया गया 64 सेकेंड दिया गया, तो इंटू क्या कर देंगे 64। अब ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए ये सेकंड में है, ठीक है, और ये हमारा क्या है आवर में है, तो इसे भी हम लोगों को चेंज करना होगा। तो सबसे पहले इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 करेंगे, फिर मिनट से आवर में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो है हमारा किसमें आवर में चेंज हो गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 15 से ये 4 बार में कट जाएगा, 15 से ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से ये कितने बार में कट जाएगा 16 बार में कट जाएगा। आगे और देखते कटेगा, तो 3 से ये 20 बार में कट जाएगा। अब ये कितने बार में कटेगा, 2 से काटते हैं तो 2 से 8 बार में, और ये 2 से 10 बार में, यानी कि क्या आ रहा है 8/10 आ रहा है। 8 इससे और भी छोटा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे में 0 रहेगा तो हम आसानी से इसका वैल्यू जान सकते हैं। तो 10 है तो क्या हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.8 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 0.8 किलोमीटर किसमें है, तो 0.8 किलोमीटर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रम से कितना है 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर, तो कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। अब देखिए अधिकतम जब भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, और हिंदी में इसे बोला जाता है महत्तम समापवर्तक या मसह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहला है 1.26 मीटर, दूसरा क्या दिया गया है 1.98 मीटर, और तीसरा क्या दिया गया है 1.62 मीटर। ये सारे के सारे आपके किस में दिए गए हैं, मीटर में है, मीटर, ये भी मीटर, लेकिन ऑप्शन में देखिए आंसर आपका क्या है सेंटीमीटर में। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 ये भी हो जाएगा, इंटू 100 इंटू 100। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 1.26 इंटू क्या कर देंगे 100, ये भी पॉइंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। अब 100 से 100 कैंसिल तो 126 बचेगा, पॉइंट हट जाएगा सबका, ये हो गया 126 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 198 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या मसा निकालना है, तो इसे हम लोग ऑप्शन से ही चेक करेंगे। अब मसा में सबसे पहला ध्यान में क्या रहना होता है कि ऑप्शन में जो भी आपको चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा होगा उसी से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 12, 14, 16, 18 में सबसे बड़ा कौन है 18 है, तो पहले हम लोग 18 से ही चेक करेंगे ये 18 से सारे नंबर कटते हैं कि नहीं। तो ये 18 से कितने बार में कट जाएगा, 18 से 7 बार में कट जाएगा। ये 18 से 18 एकम 18 11 बार में, और ये 18 से 9 बार में, यानी कि 7, 11, 9 बार में ये पूरी की पूरी संख्या जो है कट गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये भी एक आता है कि ये
अब तो 16, 14, 12 होगा नहीं। अब मान लेते हैं कि 18 की जगह पे कोई ऑप्शन 9 दिया रहता, ठीक है, 18 की जगह पे 9 रहता, तो जो 18 से कट रहा है वो संख्या 9 से भी कटेगी, क्योंकि 18 जो है वो 9 जो है वो क्या है, 18 9 का मल्टीपल में ही आता है, यानी कि ये संख्या कटेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 वाले ऑप्शन को नहीं लिखेंगे। जब भी आपसे HCF पूछा जाएगा तो 9 और 18 में अगर कोई ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बड़ा वाला जो आपका ऑप्शन है, जो दिए गए नंबर संख्या जो दी गई है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 से हम देख रहे हैं कि ये तीनों की तीनों संख्या कट जा रही है, तो राइट आंसर इसका 18 हो जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ मैथ के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।